नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। एक बड़ी खबर आ रही है सीधा पाकिस्तान से। एक पाकिस्तानी जानी मानी पत्रकार ने दावा किया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मौत हो चुकी है। जी हां, ये दावा एक पाकिस्तानी पत्रकार के द्वारा किया गया है। हालांकि अभी तक इस खबर को लेकर के कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ना ही पाकिस्तान सरकार की ओर से कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट या इस तरह की कोई भी यहां पर विज्ञप्ति सामने नहीं आई है जो इस खबर की पुष्टि करती हो। लेकिन आपको बता दें कि जो दावा यहां पर जानी मानी पाकिस्तानी पत्रकार के द्वारा किया गया है, उनका साफ तौर पर कहना है कि बीते शुक्रवार रात से ही दाऊद इब्राहिम कराची के एक अस्पताल में भर्ती है। और यहां तक कि अब जो खबर यहां पर आई है कि जब यहां पर दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची के एक अस्पताल में शुक्रवार को भर्ती थे, उस वक्त किसी अज्ञात शख्स ने उन्हें जहर दे दिया और उसके बाद उनकी मौत की बात कही जा रही है। हालांकि पुष्टि इसकी नहीं हुई है, लेकिन यहां पर खबर यह भी आ रही है कि दाऊद इब्राहिम के करीबी रिश्तेदार और पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज जावेद मियांदद को पूरे परिवार समेत हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इसके अलावा यहां पर यह तक जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि पाकिस्तान के कई शहरों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। और न केवल इंटरनेट बल्कि पाकिस्तान के कई शहर ऐसे हैं जिसमें यहां पर कराची है, लाहौर है, मीरपुर खास है और रावलपिंडी जैसे शहरों में सोशल मीडिया ऐप्स, फेसबुक और यूट्यूब तक पर भी यहां पिछले 2 दिनों से प्रतिबंध लगाया जा चुका है। लेकिन यहां पर जिस तरह से यह बात निकल करके सामने आई है, उसके साथ ही कई सवाल भी इस पूरे मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान से इस तरह की यहां पर बात निकल करके सामने आई कि दाऊद इब्राहिम की मौत हो गई है। दाऊद इब्राहिम की जो हालत है, जो उसकी स्वास्थ्य स्थिति है, वो बेहद नाजुक है। इससे पहले भी कई मर्तबा ऐसा हो चुका है। इससे पहले कोविड काल में भी ऐसी खबर आई थी कि दाऊद इब्राहिम को पूरे परिवार समेत क्वारंटीन किया गया है। उसकी मौत तक की खबर उस वक्त आई थी। हालांकि उसके बाद यहां पर एक करीबी ने दाऊद इब्राहिम की इस बात को नकार दिया था। इसके अलावा साल 2017, 2015 यानी कई मर्तबा इस तरह की जानकारी सामने आ चुकी है और एक बार फिर अब यहां पर यह बात निकल करके सामने आई है और पाकिस्तान की एक जानी मानी पत्रकार के द्वारा ये बात कही गई है। ऐसे में कई सवाल हैं जो इस पूरे मामले को लेकर लगातार उठ रहे हैं और इन्हीं कई सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने ही साथियों से हम लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये अमन जी हमारे साथ है। अमन जी से मैं सवाल लेना चाहूंगा कि अमन जी, जिस तरह से पहले भी कई मर्तबा खबर आई है और अब यहाँ पर खुद एक जानी मानी चेहरा है जो वे पत्रकार जिनकी बात हो रही है, उनके द्वारा दावा किया गया है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है और लगभग उनकी मौत हो गई है, ये बात उनके द्वारा कही जा रही है। तो अगर वाकई में ऐसा है, अगर दाऊद इब्राहिम की मौत हो जाती है, तो जो काला साम्राज्य दाऊद इब्राहिम के जरिए जो स्थापित किया गया था, जिसका राज कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड पर रहा, अंडरवर्ल्ड ने जिस तरह से भारत में आतंक फैलाया, क्या उसका भी अंत होगा? देखिए, बिल्कुल और ज़ाहिर सी बात है, लेकिन जिस तरह से आपने शुरुआत में ही कहा कि उनको लेकर अफ़वाहों का बाज़ार हमेशा से गर्म रहता है, लेकिन इस बार थोड़ा-सा अलग किस्म का मामला है क्योंकि आप देखें तो कराची समेत का तमाम जो 4-5 जगह वहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया गया और लोग इसी बात को लेकर ज़्यादा हैरान भी हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है पाकिस्तान में जिसको लेकर इतनी अफरा-तफरी का माहौल है और जिस तरह से इंटरनेट को बंद करने की आखिर क्या ज़रूरत आन पड़ गई, क्योंकि जो खबरें हैं वो ये हैं कि उनको अनजान शख्स ने जो ज़हर दिया है, तो क्या वाक़ई ये सच है और क्या वो ज़िंदा भी हैं, इसको लेकर भी तमाम सारे कयास लग रहे हैं और बहुत सारे लोग ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर दाऊद इब्राहिम का अंत होता है तो वाक़ई एक काला साम्राज्य जो वो कह सकते हैं कि 90 के दशक के बाद से लगातार देखने को मिला, उसका भी अंत कहीं न कहीं हो जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से उनको ज़हर देने की जो खबर सामने आ रही है, क्या पाकिस्तान उसकी पुष्टि करेगा? क्योंकि तमाम सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये देखा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से कभी भी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि कभी हुई नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ही दाऊद इब्राहिम रहता है। तो ऐसे में जो जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान इसको कभी कबूल नहीं करेगा कि उसकी जो मौत हुई है और वो पाकिस्तान के अंदर ही हुई है। तो ऐसे में कई तरह के अभी इसमें पशोपेश वाली स्थिति है। इसको लेकर अभी कई तरह के संशय बाकी हैं क्योंकि पाकिस्तान के जो पत्रकार उन्होंने जिस तरह से इस बात का खुलासा किया है और जिस तरह के से उनके खुलासे के बाद वहाँ पर पाकिस्तान में जो इंटरनेट की सुविधा को बंद कर दिया गया 3-4 जगह पर, तो ये कई चीज़ों को बयां कर रहा है कि क्या वाकई कुछ ऐसा हुआ है जिसकी उम्मीद मेरे ख्याल से पाकिस्तान को नहीं थी और पाकिस्तान में कुछ ऐसी घटना घटी है जो वाकई बहुत बेहद संगीन और बेहद जो है ऐसी है जो तनाव कहीं न कहीं फैला दे। इसीलिए के मद्देनज़र चाहे यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, ऐसे तमाम सारे सोशल साइट्स को फ़िलहाल वहाँ पर बंद किया गया है क्योंकि जब इंटरनेट नहीं चल रहा तो ये साइट भी नहीं चल रही है। तो ऐसे में वो अपने आप में गौर करने वाली बात यही है कि पाकिस्तान की तरफ से क्या इसके ऊपर कुछ कहा जाएगा आधिकारिक तौर पर और क्या वाक़ई जो
दाऊद इब्राहिम में क्या वो अब उसका अंत हो चुका है? क्या जो काले कारनामे थे, क्या वो अब पूरी तरह से उससे मुक्ति मिल गई है? क्योंकि अगर आप देखें 90 के दशक में तो चाहे बॉलीवुड हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, तमाम जगह पे उसके और उसकी जिस तरह से लगातार आतंक का साया मंडराता रहता था और तमाम बार इस तरह की खबरें निकल कर सामने आई, चाहे गुलशन कुमार का की हत्या हो जो टीसीएस के मालिक थे, चाहे जो राकेश रोशन के ऊपर हमले की बात हो, ऐसे और भी तमाम सारे कह सकते हैं कि उस समय चीज़ें निकल कर सामने आती थी जो ये बताती थी कि वाक़ई वो जो बॉलीवुड है उसके ऊपर दाऊद इब्राहिम उसकी पूरी गैंग का एक समय कब्ज़ा या एक तरीके से उसका आधिपत्य हुआ करता था। तो अब अगर उनकी अंत होता है, वो जिस तरह से दुनिया से जाते हैं, ज़िंदगी ख़त्म होती है, तो वाक़ई कहना मैं वाक़ई कोई गुरेज़ नहीं होगा कि उनके जाने से आतंक बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा। निश्चित तौर पर ये आतंक खत्म हो जाएगा। आपने ज़िक्र किया कि अफ़वाहों का जो बाज़ार है, वो दाऊद इब्राहिम को लेकर लगातार गर्म रहता है। इस बीच जैसे कि हमें ये भी जानकारी मिली कि अब जो ये खबर आई है, इससे पहले भी कई मर्तबा ऐसी जो है जानकारियाँ आ चुकी है, जो महज़ अफ़वाहें रही जी। कि दाऊद की मौत हो चुकी है। क्या वाक़ई में ये अफ़वाह भी तो नहीं? देखिए, मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि 2-3 बार पहले ऐसा हुआ है, लेकिन इस बार जिस तरह से एक के बाद एक जो घटनाक्रम चक्र पाकिस्तान में नज़र आ रहा है कि वहाँ पर 3-4 जगह पर जिस तरह से इंटरनेट को बंद कर देना और अभी तक कोई ऑफ़िशियल स्टेटमेंट या कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आना और कहीं न कहीं इस मामले को दबाया जाना, ये बताता है कि कोई खबर दाऊद इब्राहिम के मुतालिक बाहर नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ तो बड़ी घटना हुई है वहाँ पर, जिसको अभी फ़िलहाल पाकिस्तान नहीं चाहता कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे या तमाम जगह पर ये बात शेयर हो। इसीलिए कराची समेत चाहे रावलपिंडी है और भी 2-3 जगह हैं, वहाँ पर इंटरनेट को बंद किया गया है। लेकिन अगर वाक़ई ऐसी खबर है जो दाऊद इब्राहिम के बारे में है और लगातार ये कहा भी जाता रहा है कि दाऊद इब्राहिम बीमार रहता है, किडनी की प्रॉब्लम उसको है और इसी के मद्देनज़र 2-3 बार पहले भी उसके कह सकते हैं मरने की खबर सामने आती रही है, लेकिन हर बार ये अफ़वाह साबित हुई है। लेकिन क्या इस बार भी अफ़वाह साबित होगी? क्योंकि लोग बहुत सारे कह रहे हैं कि अभी इसको लेकर कोई पुख्ता तौर पे नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, जो हलचल पाकिस्तान में है, जिस तरह से इंटरनेट को बंद किया गया और तमाम जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, उससे लगता है कुछ बड़ा तो पाकिस्तान में हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ बड़ा तो पाकिस्तान में हुआ है और इसके अलावा अफ़वाहों का जो बाज़ार है, वो लगातार ही दाऊद को लेकर के हमेशा से ही गर्म रहा है। लेकिन अब ये चीज़ देखने वाली होगी कि अफ़वाहों के इस बाज़ार में अब जो बात निकल कर के सामने आई है, क्या वो भी अफ़वाहें हैं या वाक़ई में कोई ऐसी बड़ी बात है, ऐसी बड़ी जानकारी है, जो कहीं न कहीं इस बात की भी पुष्टि करती है कि हाँ, अब जो दाऊद इब्राहिम है, उसका खात्मा हो चुका है। ऐसे में यहाँ नेहा है, नेहा से मेरा सवाल रहेगा कि नेहा, हमेशा से ये बात भारत के द्वारा भी कही गई है कि पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम को शरण दी हुई है, जबकि पाकिस्तान ने कभी भी वैश्विक स्तर पर इस बात को नहीं स्वीकारा कि दाऊद हमारे यहाँ है। तो जब पाकिस्तान ने ये चीज़ नहीं स्वीकारी, वो ये चीज़ की पुष्टि कैसे करेगा कि हाँ, दाऊद की मौत हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आपने सही सवाल यहाँ पूछा है, ये बिल्कुल सही बात है। अभी तक तो यहाँ पर ये भी पुष्टि नहीं हो पा रही है कि दाऊद इब्राहिम जो है वो ज़िंदा है या मर चुके हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल इस वक़्त उठ रहा है वो ये है कि देखिए, यहाँ पर दाऊद इब्राहिम इतना बड़े यहाँ पर अंडरवर्ल्ड डॉन रहा है और इतनी आसानी से ज़हर देकर मार देना, कहीं न कहीं ये सवाल उठता है। यहाँ तक कि मैं बता दूँ तो कई सारी सोशल मीडिया, कुछ वेबसाइट्स हैं वहाँ पर तो ये भी कहा जा रहा है कि इसमें कहीं न कहीं हाथ किसी बड़े इंसान या व्यक्ति का ही हो सकता है और यहाँ पाकिस्तानी सेना का भी नाम लिया जा रहा है, ऐसा सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है। तो देखिए, सवाल यहाँ पर उठता है, जब इतनी हाई सिक्योरिटी के साथ दाऊद इब्राहिम रहता था तो उसको कैसे यहाँ पर इतनी आसानी से जहर दे दिया गया। और जैसे कि आपने यहाँ पर कहा, बिल्कुल सही बात है कि जब आज तक पाकिस्तान ने यहाँ पर इस चीज़ की पुष्टि नहीं की थी कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रहता है, तो यहाँ पर उसकी मौत की पुष्टि कैसे करेगा। बिल्कुल, यहाँ पर सिक्योरिटी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम जो बहुत ही यहाँ कड़ी सिक्योरिटी में रहता है और लगातार रहता भी आया है, आखिर उसको जब अस्पताल में यहाँ बीते शुक्रवार भर्ती कराया गया तो इतनी आसानी से जहर कैसे दे दिया गया? तमाम ऐसे सवाल हैं जो लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर उठ रहे हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं जो ये अफ़वाह है, इसे अफ़वाह के तराजू अगर तराजू पर तोलें तो अफ़वाह की जो तरफ है वो कम हो जाएगा और जो पुष्टि जानकारी है, यहाँ पर एक पुख्ता जानकारी, उसकी तरफ भार बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से दाऊद को लेकर जानकारी सामने आई, उसमें यह चीज भी आ रही है कि पाकिस्तान के कई शहरों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है और न केवल इंटरनेट सेवाएं बल्कि यहाँ पर कई सोशल मीडिया ऐप्स पर भी यहाँ प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ऐसे में प्रज्ञा है, यहाँ प्रज्ञा से सवाल रहेगा कि प्रज्ञा, अगर वाकई में ये बात सच साबित हो जाती है कि दाऊद की मौत हो गई है, तो क्या 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को इस खबर से कोई फायदा मिल सकता है, इस जानकारी से?
देखिए, मुझे नहीं लगता कि इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ज़ाहिर तौर पर अगर बात करें दाऊद इब्राहिम की, तो समय-समय पर दाऊद इब्राहिम को लेकर कई तरह की बातें सामने आईं, कई तरह के दावे सामने आए, लेकिन उसमें महज़ ज़्यादातर अफ़वाहें ही निकली। और रही बात कि लोकसभा चुनाव में इसमें बीजेपी को कोई फ़ायदा होगा, तो देखिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये मुद्दा चुनावों से बिल्कुल हटकर है। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं हुआ है दाऊद इब्राहिम को ज़हर देने को लेकर, उनकी गंभीर हालत को लेकर, या जो भी तमाम चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि इंटरनेट सेवा और सोशल मीडिया वेबसाइट्स को इसलिए बंद किया गया है पाकिस्तान में, क्योंकि जो इमरान खान है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, उनका एक काफिला गुजरना था कल, और ऐसे में कहा जा रहा था कि शायद कोई बड़ी घटना ना हो, इसलिए लोगों के बीच किसी भी तरह की, कह सकते कि अफवाह ना फैले, इसलिए इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है इमरान खान के काफिले के चलते। यहाँ पर यह दावा किया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर कई दावे किए जा रहे हैं और देखना अब यही है यहाँ पर कि दावों में आखिर सच्चाई क्या निकल करके आती है, कौन सा दावा यहाँ पर सच निकल करके बनता है और कौन सा दावा यहाँ पर महज अफवाह ही रह जाएगा। बहरहाल अब देखना है कि यहाँ इस पूरे मामले को लेकर यहाँ डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर क्या कुछ जानकारी और सामने आती है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की एक जानी मानी पत्रकार के द्वारा ये यहाँ पर दावा किया गया है कि दाऊद इब्राहिम को बीते शुक्रवार अस्पताल में भर्ती जब वो था, उसे यहाँ पर जहर दिया गया और उसकी मौत को लेकर भी बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक भी इस पूरे मामले पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, ना ही पाकिस्तान सरकार की ओर से इस मामले पर कोई भी आधिकारिक बयान या कोई भी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पर निकल करके सामने आई है। अब देखना है कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ और जानकारी आती है। आपका क्या कुछ मानना है, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये एक बार फिर से अफवाह आई है या कुछ इसमें सच्चाई हो सकती है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9।